वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, हिजाब मामला किस तरह से बढ़ता जा रहा है ये आप सब देख रहे हैं। अब आप फिर से मेरे ऊपर एक आरोप लगा देंगे कि आप तो महिलावादी सोच रखती हो। ऐसा नहीं है, मैं महिलावादी सोच नहीं रखती हूँ, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एक ही साइकिल के पहिए हैं और इन दोनों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी छोटा या बड़ा हुआ तो संतुलन निश्चित तौर से डगमगा जाएगा। दोस्तों, नारी जो इस सृष्टि का आधार है, इसकी जननी है, वो पुरुष के अधीन है। पुरुष की इच्छा अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। समानता का दावा करने वाला हमारा तथाकथित मानव समाज बेशक इसे बेबुनियाद कहे, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकता कि नारी पुरुष समानता अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। दोस्तों, यूं तो बसंत में आम के मधमाते बाग में खाद डालकर सूंघने या फिर रबड़ी मलाई खाने का चलन है, लेकिन इस बार का बसंत कुछ अलग रहा। फिलहाल दक्षिण के एक सूबे कर्नाटक में जोरों की रस्साकसी हो रही है, जिसके ऐन बीच में लड़कियां हैं। वे बड़े बड़े फूलों वाले खुले शोक रंग के कपड़े पहने या सिर समेत पूरे शरीर को किसी गहरे रंग में ढककर चले, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। बिल्कुल रोशन ख्याल लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि किसी भी तरह से बेचारी लड़कियों का बेड़ा पार हो जाए। कुल मिलाकर फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है, जहां रिंग के भीतर भी पुरुष है और बाहर भी पुरुष हैं। फैसला चाहे जो आए, रहेगा वो एक फैसला ही, जिसमें औरतों की न मर्जी होगी न औरतों का कोई दखल होगा। आज बात की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं। वैसे भी मैं हर रोज कोई भी बात करती हूँ तो उसकी कहानी की शुरुआत मैं सच्ची ही बात से करती हूँ। आखिर 90 के आखिरी की बात है। छोटी थी मैं, जब मेरी मोहल्ले की लड़कियां या मेरे गांव की लड़कियां दोपहर में झुंड बनाकर जाती थी तो उनके हाथों में एक थैला होता था, जिसमें किताबें या बैडमिंटन या रैकेट नहीं होते थे, बल्कि लाल नीले धागे झांकते थे। पता चला कि सब की सब सिलाई कढ़ाई सीखती हैं। जब वे गर्दन झुकाए लौट रही होती हैं, मैदानों में लड़के मैच खेलते होते हैं, तो गर्दन थोड़ी और झुक जाती है, चाल थोड़ी और तेज हो जाती है। ये सब मैं भी देखा करती थी। दोस्तनुमा एक लड़की को टटोला। उसे पेंटिंग पसंद थी, लेकिन सिलाई सीखनी पड़ी। दूसरी से पूछा, पता लगा कि पड़ोसन जाती थी तो उसे भी भेज दिया गया। तीसरी से पूछा, उसे सिलाई ना पसंद थी, लेकिन घर से निकलने का यही एक अकेला तरीका था। दोस्तों, सीखने वालियों ने सीधे सीधे या अटक गटक कर यही अपने विचार बताए। यानी इक्का दुक्का सीने पिराने वालियों के साथ साथ मोहल्ले भर की लड़कियां गूंथ दी गई। क्यों? क्योंकि सिलाई वो शौक है जो आपको घरेलू बनाता है, पालतू बिल्ली की तरह। वो लड़कपन छोड़कर आपके पीछे पीछे चल देती हैं। ये लड़कियां अगर मर्जी का कर पाती तो शायद कोई खिलाड़ी बन जाती, या फिर गायक बन जाती, या आसमान में ताकते हुए कोई नई आकाशगंगा ही खोज निकालती, या फिर नकारा बन जाती। बिल्कुल कुछ न करने वाली। इतना खतरा भला क्यों कर मोल लिया जाए भाई। तो चलो लड़की पर पालतूपन की इतनी तहें डाल दो कि वो उसे ही अपने वजूद का हिस्सा मान ले। इसके बाद कोई भी उधड़ लड़की मर्जी राग गाए तो उसे साधने के भी ढेरों तरीके हैं समाज में। बाजार में कई टैग मिलते हैं। यूं ही कोई औरत अपनी इच्छा से जीने का शौक रखती है या उसकी कोशिश भी करती है तो उसे कलमुही, कलंकिनी, चरित्रहीन, पता नहीं कितने ही ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। इस तरह की उसकी जुबान पर झट से टैग चिपका दिए जाते हैं। लड़की अगर बुर्का पहने तो दकियानुसी, बिकनी पहने तो चरित्रहीन, नाक तक सिंदूर भरे तो मूर्ख कहलाएगी, लाल लिपस्टिक लगाए तो उसको अवेलेबल माना जाएगा, ज़्यादा पढ़े तो बासी, न पढ़े तो कुंद, पैर पसार कर बैठी तो बेशरम कहलाएगी, घर में रहे तो घर गुस्सू, बहस करे तो बदतमीज, चुप रहे तो गुन्नी। दुनिया में बैक्टीरिया की जितने किस्में होंगी उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास ये पुच्छल्ले हैं। जब चाहे किसी औरत के मुंह पर लगाया और लीजिए साहब, हो गई बोलती बंद। चुप कराने के ये तरीके सैकड़ों साल पुराने। 2500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में एक नियम बना। अमीर घरानों की औरतें एक खास किस्म का घूंघट काटती हैं जो सिर से होते हुए कमर तक गिरा रहता है। वहीं आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को इसकी इजाज़त नहीं थी। अगर वे ऐसा करें तो सजा के तौर पर उन्हें नग्न होकर चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता था। हमारे देश में भी ब्रेस्ट टैक्स हुआ करता था। केरल समेत कई दक्षिणी राज्यों में तथाकथित छोटी जाति की औरतों को सीने पर कपड़ा रखने की मनाही थी।
माना जाता था कि देवताओं और पुरुषों के सामने अकुलीन स्त्री को कपड़ों की जरूरत नहीं। तब भी अगर वे ब्रेस्ट ढकना चाहें तो उन्हें पैसे भरने होते थे, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा गया था। दोस्तों, शर्म की बात है। तो इस तरह से स्त्री किसी रेशंतरा के सैंडविच में बदल कर रह गई। खाने के शौकीन हैं तो आलू के साथ सॉस भरकर मंगाइए, जिम जाते हैं तो खीरा टमाटर के साथ जैतून तेल डलवाइए। जैसा चाहोगे आपको ठीक वैसा ही सैंडविच परोसा जाएगा। लड़कियों के साथ भी यही हुआ। ग्राहक नुमा मर्द उसे अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने लगे। बात सिर्फ कपड़ों तक नहीं रही, उनके हंसने, बोलने, चलने और सोचने तक को कंट्रोल किया जाने लगा। साल 1969 में एक किताब आई थी, बुक ऑफ एंटिकेट एंड गुड मैनर्स। ये किताब बिदकी स्त्रियों को काबू में लाने के चाबुक का काम करने लगी। इसमें सुझाया गया कि औरतों को क्या और कैसे करना चाहिए ताकि पुरुषों को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। यहाँ लिखा है, ढलती शाम को सज धज कर अगर आप मुंडेर पर बैठेंगी तो यह सिग्नल है कि आप बद चलन हैं। ऐसे में राह चलता शराबखोर भी अगर आप पर हाथ डाले तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। साल 1870 से लेकर अगले 100 सालों तक तहजीब का पूरा कारखाना चला, जिसमें औरतों को सिखाया जाता कि इंसानों से कैसे मिलना है, कैसे उनके साथ आपको चलना है। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों बीच में कोई आ गया था, मेरा वीडियो रुक गया था। हाँ, तो मर्जी किसकी चलनी है? पुरुष की चलनी है। अजी मर्जी हो तो औरतों को खुले खिले कपड़े पहना दो, जब चाहे उन पर बंदिशों की थान लाद दो। 2 साल पहले जापान में एक अनूठा आंदोलन चला, जिसमें हजारों लड़कियां फ्लैट चंपलें पहनकर सड़कों पर उतर आई। ये लड़कियां हिल्स से आज़ादी चाहती थी। कैंपेन को नाम मिला कुठू। ये जापानी शब्द कुटसू से बना, जिसका अर्थ है जूतों के कारण पैरों में दर्द। दोस्तों, बता दूं आपको कि जापान में ढेरों दफ्तर हैं जहां महिलाएं बिना हिल्स के जाएं तो उनको एंट्री नहीं मिलती। यानी सुई सी नुकीली हिल्स छोड़ आरामदेह जूते पहनने के लिए भी जापानी औरतों को आंदोलन करना पड़ा। अब लौटते हैं अपने मुल्क में, जहां हिजाब को लेकर अखाड़ा खुला हुआ है। कुछ का कहना है कि ये औरतों पर बंदिश है, कुछ तर्क हैं कि ये उनकी चॉइस है। बहसवीर एक दूसरे पर पिल पड़े हैं। इस सब के बीच औरतों की मर्जी धुंधला कर रह गई है। लेकिन यही वक्त है दोस्तों जब तमाम औरतों को साथ आना होगा। रोटी बेलती स्त्री, पॉलिसी बनाती स्त्री, कसरती बदन स्त्री, प्लस साइज स्त्री, सब साथ आए और मिलकर तय करें। मर्जी शब्द बहुत खिलंदड़ है, अपने भीतर प्याज से भी ज़्यादा परते लिए हुए है। तो प्यारी लड़कियों, जितनी बार तुम इस शब्द को दोहराओ, याद रखना कि तुम्हारी मर्जी सिर्फ तुम तक रहे, तुम्हारे आसपास की मर्जियों को छुए बगैर। जरा भी चूके कि मर्जी नाम की ये गेंद पुरुष या पाले में चली जाएगी, फिर आप क्या पहनेंगी, आप क्या सोचेंगी, आप क्या खाएंगी, इस पर आपका बस शायद नहीं चल सके। तो दोस्तों, आज का यही था मेरा ये सच, जिससे सुनकर शायद कुछ पुरुष समाज हैं वो तिल मिला जाएंगे या कुछ इसको स्वीकार कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, खुशहाल रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।